वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी, शापित हवेली और चुड़ैल का कंगन। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रूपनगर की है, जहां एक भयानक और वीरान हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में एक चुड़ैल का वास है। उसका नाम था रूपमती, और कहा जाता था कि सदियों पहले उसे धोखा देकर इसी हवेली के कुएं में फेंक दिया गया था। मरने से पहले उसने पूरे गांव को शाप दिया था कि जो भी उसकी संपत्ति को छुएगा, उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। गांव के लोग दोपहर में भी हवेली के पास से गुजरने से डरते थे। वे बताते थे कि पूर्णिमा की रात को हवेली की खिड़कियों से एक भयानक काली छाया बाहर झांकती है, जिसकी आंखें अंगारों सी लाल होती हैं। एक बार शहर से 4 दोस्त समीर, राहुल, प्रिया और नेहा रूपनगर घूमने आए। वे एडवेंचर की तलाश में थे और स्थानीय लोगों की चेतावनियों को अंधविश्वास मानकर हंस रहे थे। समीर को खास तौर पर हॉरर कहानियों में मजा आता था और उसने दोस्तों को उस शापित हवेली में रात बिताने की चुनौती दी। विरोध के बावजूद चारों रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर हवेली के अंदर घुस गए। हवेली के अंदर हवा एकदम ठहरी हुई थी और अजीब सी सड़ी हुई महक आ रही थी। जैसे ही उन्होंने मुख्य हॉल में कदम रखा, उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। राहुल ने हवेली के एक पुराने टूटे हुए संदूक को खोलने की कोशिश की। दोस्तों ने उसे रोका, पर राहुल नहीं माना। संदूक खोलते ही उसके अंदर से पुरानी चीजों के बीच एक चांदी का कंगन मिला, जो बहुत सुंदर था, पर छूने पर बहुत ठंडा लगा। प्रिया ने उत्साह में आकर कंगन उठा लिया और उसे अपनी कलाई पर पहन लिया। कंगन पहनते ही प्रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। अगले दिन चारों दोस्त वापस शहर आ गए, लेकिन प्रिया में बदलाव आने लगा। वह शांत रहने लगी, उसकी हंसी गायब हो गई और वह देर रात तक अकेले बैठी रहती थी। उसकी आंखें अजीब सी पीली दिखाई देने लगी थीं। एक रात समीर ने प्रिया को अपने कमरे में जमीन पर बैठी देखा। वह फुसफुसा रही थी और उसकी आवाज उसकी नहीं लग रही थी। समीर ने घबराकर पूछा, प्रिया, तुम ठीक हो? प्रिया ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक कुटिल मुस्कान थी। उसकी आवाज अब पतली और बूढ़ी महिला की तरह लग रही थी। वह बोली, कंगन, ये मेरा है। तुम सब ने मेरा सुख चुराया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। प्रिया, या अब रूपमती की आत्मा तेजी से समीर की ओर बढ़ी। समीर डर के मारे चिल्लाया। जब राहुल और नेहा दौड़े आए तो उन्होंने देखा कि प्रिया, रूपमती की आत्मा, पलंग के ऊपर हवा में तैर रही है। उसकी छाया बहुत लंबी और विकृत दिख रही थी। राहुल को अचानक गांव वालों की बात याद आई। शाप जिसने रूपमती की संपत्ति को छुआ था। उसने तुरंत समझा कि कंगन ही इस चुड़ैल की शक्ति का स्रोत है। जान का खतरा देखकर राहुल ने हिम्मत जुटाई और एक झटके में प्रिया की कलाई से कंगन खींच लिया। जैसे ही कंगन प्रिया से अलग हुआ, वह जोर से चीखी। वह चीख इतनी भयानक थी कि कांच के बर्तन टूट गए। प्रिया तेजी से जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। कमरे में चारों तरफ भयानक गंध भर गई और फिर एक पल में सब शांत हो गया। जब प्रिया को होश आया तो उसे पिछली रात की कोई बात याद नहीं थी, बस एक भयानक सिर दर्द था। समीर और राहुल ने उस कंगन को लिया और तुरंत रूपनगर वापस जाकर उसे उसी शापित कुएं में फेंक दिया जहां रूपमती को फेंका गया था। आज भी उस गांव के लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में हवेली से कभी कभी एक पतली हंसी सुनाई देती है, और जो कोई भी उस कुएं के पास जाता है, उसे चांदी के कंगन की ठंडी चमक दिखाई देती है।